तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, फैसला भी बताएंगे। 12 साल से अगर कोई भी जो जमीन है उस पर अगर कब्जा कर लेता है या मकान है उस पर अगर कब्जा कर लेता है तो हमारा कानून क्या कहता है। देखें, कोई भी व्यक्ति लगातार जो बिना एक तरह से किसी प्रकार का कोई भी उसको बाधा उत्पन्न नहीं हुआ या एक तरह से आपने किसी प्रकार का कोई जमीन मालिक प्रॉपर्टी का जो मालिक है एक्शन नहीं लिया और जो कब्जा करने वाला बिना बाधा के क्या किया, कब्जा में रहता है, कब्जा में जो रहता है वो बिना बाधा के रहता है और लगातार रहता है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि जो व्यक्ति है ना, यानी बिना मालिक की जो है कोई जमीन का जो मालिक है, ठीक है, बिना मालिक नहीं आया आपकी उसकी जमीन पर, तो बिना मालिक की अनुमति नहीं लिया गया है, मालिक का अनुमति नहीं लिया गया। देखें, तो मालिक का अनुमति नहीं लिया गया, आप देखें ये हो गया कि मालिक का अनुमति नहीं लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो आया और जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया और किसी प्रकार का वहां पर बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। तो जमीन मालिक या तो नहीं जान रहा होगा या जमीन मालिक जान रहा होगा, किसी प्रकार का कोई एक्शन के द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन ये हो गया कि ये सारा जो है ना कंटिन्यूअस जो हो गया, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं निरंतर, ठीक है, निरंतर जो है कब्जा वो बना हुआ है, चल रहा है और किसी प्रकार का उसको जो है यहाँ पर बाधा यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये हो गया। अब ये कंटिन्यू जो है ना निरंतर जो कब्जा चला, कब तक चला, ये 12 साल तक चला, 12 साल तक। तो 12 साल के बाद अब जो है ना 12 साल तक तो चला, रोक टोक करना चाहिए था जमीन मालिक को, नहीं किया गया। 12 साल के बाद अब एक यहाँ पर जो है टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो है एडवर्स पोजीशन, ठीक है, एडवर्स पोजीशन। तो यानी अब वो क्या करता है, यानी जो कब्जा करने वाला है उसको एक अधिकार हो गया एडवर्स पोजीशन का। यानी ये जो है इसका मतलब हो गया कि कब्जा के आधार पर मालिक बनेगा। अब वो कौन, कब्जा करने वाला, कब्जा के आधार पर मालिक बनेगा, यही तो है एडवर्स पोजीशन। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो समझना चाहिए, बहुत सारे जजमेंट है जो आपको देखना चाहिए कि आखिरकार इसमें क्या कंडीशन है, यहाँ पर क्या नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि देखें ये एडवर्स पोजीशन का जिक्र कहाँ पर है, कौन सा बुक है, कौन सा किताब है ना, कौन सा कानून है, कौन सा टॉपिक है। तो इसलिए देखें ये भी जान लें आखिर कि ये जो कानून है ना, जिसका जिक्र जो है ये है लिमिटेशन एक्ट में, यहाँ पर लिमिटेशन जो है एक्ट में। तो लिमिटेशन जो है ना, लिमिटेशन एक्ट, इसमें अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल 65 आप जाकर देखेंगे 1963, तो ये जो है यहाँ पर आपको दिखेगा एडवर्स पोजीशन के बारे में, आप वहाँ पर जान सकते हैं। अब देखें कि जो लागू होता है ना, ये सब एडवर्स पोजीशन जो है ना, कब्जा के आधार पर कानून जो ये करेंगे दावा, ये एक तरह से समझ लें कि सरकारी जमीन पर तो लागू ही नहीं होगा। सरकारी अगर जमीन है, जमीन पर लागू नहीं होता, तो सरकार अपना जो नियम बना लिए, देखें हम वो सब नहीं मानेंगे। लेकिन जो है ना, सबसे पहली बात है कि ये कोई निजी जमीन है किसी का, तो निजी जमीन पर जो है अगर कोई कब्जा कर लेगा और 12 साल तक, तो ठीक है, उसको एक अधिकार हो गया कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा करेगा। जमीन का मालिक तो जमीन का मालिक होता है, जमीन के मालिक के पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जमीन का रसीद है, लगान रसीद है, जमीन की जमाबंदी है, सारा कुछ है, जमीन का खतियान है, पूर्वज के द्वारा कटाया हुआ जमीन का रसीद है, वो भी उनके घर में रखा हुआ। ये तमाम दस्तावेज उनके पास हैं जो व्यक्ति जमीन का मालिक है। लेकिन आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि आखिरकार वो क्या कहता है। लेकिन एक समस्या तो उत्पन्न होता है, समस्या ये उत्पन्न होता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो क्या किया, वो 12 साल जो है 12 साल कब्जा में रहा, तो उसको भाई साबित करे 12 साल कब्जे में है। अब है कि वो क्या किया, एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर जो है कोर्ट में दावा करेगा। तो एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर अगर आप दावा करेंगे तो एडवर्स पोजीशन का जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, ठीक है, यानी आपका दावा तभी ये जो है सही माना जाएगा जब कोर्ट का फैसला आ जाए। यानी कहने का मतलब बिना कोर्ट के फैसले के जो आप ठीक है दावा कर रहे हैं,
लेकिन कोर्ट के द्वारा अगर इसको मान्यता दिया गया तो ठीक है, अगर इसको कोर्ट के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या आपके पक्ष में जजमेंट नहीं आया, फैसला नहीं आया, तो आपका दावा करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं लेकिन कोर्ट आपके पक्ष में फैसला ही नहीं दिया। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति यहाँ पर मान लेते हैं कि मकान बना लिया था, तो इसके पास लेकिन प्रॉपर साक्ष्य नहीं थे, साबित ये नहीं कर पाए कि ये जो जमीन पर मकान है ये इनका है, ये प्रतिकूल कब्जा का दावा साबित नहीं कर पाए, कोर्ट का आदेश हुआ मकान तोड़ने का। तो अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे कि मेरा कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण, निरंतर, बिना कोई बाधा के 12 साल से अधिक समय से है, अगर आप ये साबित करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ना कि जमीन है और जमीन को कोई कब्जा कर लिया है, लेकिन जमीन पर कब्जा कर लिया है तो आपको उसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कितना भी वो दबंग व्यक्ति है, आपको कानूनी प्रक्रिया में एक बार चल जाना चाहिए। अरे आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है, जमीन तो वापस होगा ही, कोई थोड़ा देर के लिए दादागिरी कर सकता है, लेकिन वो जमीन तो आप जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो हासिल करके रहेंगे आप किसी भी हालत में। अब ये जो जजमेंट आप देख रहे हैं, ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने ये जो जजमेंट है यानी कब्जा को लेकर है, और यहाँ पर जो कब्जा को लेकर है इसका आप केस नंबर देख सकते हैं, ये है यहाँ पर जो है 4527 ऑफ 2009 का। अब ये बहुत पॉपुलर जजमेंट है कब्जा को लेकर, वो है पूनाराम वर्सेस मोतीराम का ये जो जजमेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, एक ऐतिहासिक फैसला दिया जमीन कब्जा को लेकर, यानी जमीन कब्जा को लेकर पूनाराम का फैसला, मोतीराम का फैसला बहुत ही पॉपुलर फैसला है। अब यहाँ पर मोती जो राम है, ये मोतीराम है दावा करने वाले, ये ने एक तरह से क्या हुआ, यानी टाइटल यानी कब्जे के आधार पर जमीन का अधिकार मांग रहे थे, पोजीशन के आधार पर जो है जमीन का अधिकार मांगते हुए उन्होंने मुकदमा दायर किया था। लेकिन जो जमीन का मालिक है एक तरह से उसके पास जमीन का कागजात है, जमीन का डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए देखें कि जो पूनाराम है, पूनाराम के पास, पूनाराम जमीन खरीदा है, पूनाराम के पास जमीन का केवाला है, यानी आप उसको सेल डीड कहें, ठीक है, या जमीन की रजिस्ट्री करें बोलें, ठीक है, तो जो भी बोलें उसके पास वो है। तो इसलिए जो पूनाराम है उसके पास तो डॉक्यूमेंट है, कागजात है। तो ऐसा सिचुएशन में अब क्या होता है कि देखें, तो ये जो जजमेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें एक चीज यही हुआ कि अब मान लेते हैं जमीन कोई खरीद लिया, अब जमीन का मालिक क्या किया, देखें ये जो जमीन मालिक है, यहाँ पर जमीन मालिक, उसके नाम से कागजात, अब क्या किया, ये जमीन को कोई कब्जा कर दिया था, तो जमीन मालिक क्या किया, बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। अब खरीदने वाला जो है यहाँ पर खरीद लिया, तो खरीदने वाला जब खरीद लिया तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो है एक तरह से जो खरीदार है वो तो एक्शन लेगा, बोलेगा नहीं हमारी जमीन है। अब जो कब्जा करने वाला है वो पहले ये साबित करे कि उसका कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण है ना, शांतिपूर्ण है, 12 साल से जो है अधिक समय से है, खेती वाली जमीन है। तो यहाँ पर पूनाराम और मोतीराम का जो फैसला है, जजमेंट है, कि उसमें भी आपको यही देखने को मिला, ठीक है, कि यहाँ पर मोतीराम जो है ना वो कब्जा को साबित नहीं कर पाए, ठीक है, ये जो मोतीराम है, ठीक है, ये कब्जा साबित नहीं कर पाए, कब्जा यहाँ पर जो है साबित नहीं कर पाए। साबित करेगा तभी तो अधिकार होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह से जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया, जब आप कब्जा को साबित ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी जमीन नहीं है। जो एक तरह से खरीदा है, सील डीड जिसके पास है, जमीन का जो है एक तरह से रजिस्ट्री जिसके पास है, वही जमीन का मालिक होगा, आप जमीन के मालिक नहीं होंगे। तो इसीलिए ये जजमेंट जो है ना, इससे स्पष्ट होता है कि ये खाली जमीन को तो कोई ये कर ही नहीं सकता है कि हम जो है एक तरह से 12 साल से कब्जा में एडवर्स पोजीशन का दावा कर लेंगे।
साबित कैसे करेंगे, साबित कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जो लोग यहाँ पर घर बना लिए, छोटा सा मकान बना लिए, झोपड़ी बना ली, जो भी है, कुछ ऐसा साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत कर लिए उस आधार पर, और वैसे सिचुएशन में हो सकता है उनका दावा जो है साबित हो सकता है कि ये जो है समस्या उत्पन्न हो। अन्यथा ये खेती वाली जमीन है, कोई कब्जा कर लेगा, मालिक बन जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। यानी मकान है, मकान में बहुत सारा कंडीशन होता है कि बिजली का बिल दिखाएगा, है ना, राशन का बिल दिखाएगा, पानी का बिल दिखाएगा कि देखें आज से है मेरा बिजली का बिल, हम दे रहे हैं इस एड्रेस पर, तो देख रहा नहीं 40 साल से है, तो अब सीधा लगेगा कि नहीं आज तो ये व्यक्ति तो बहुत लंबे समय से इस जमीन पर है। जमीन मालिक को पूछा जाएगा कहाँ थे आप, जमीन मालिक को तो ये भी सवाल जरूरी है, कहाँ थे, आपके पूर्वज भी नहीं ढूंढने आए, आप ढूंढने आ रहे हैं कागजात लेकर, ये 40 साल से इस जमीन पर रह रहे हैं, इनका मकान बना हुआ, तो उस समय समस्या होगा। इस तरह का जो सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उस समय आपको समस्या होगा। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार फैसले में क्या हुआ, जजमेंट में क्या हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है वो कब्जा को लेकर क्या फैसला दिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।